बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैंने तहकीक करके और रिसर्च करके एक स्क्रिप्ट का एहतमाम किया है और इस स्क्रिप्ट के इख्तिताम पे यकीनन आप सब लोग बिला तामुल इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि पाकिस्तान के माजी के सियासी हुक्मरानों ने जो अपना सियासी किरदार वज़ा किया वो किन किरदारों से मुमासलत रखता है और किन किरदारों से मुतासिर होकर पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों ने अपना पॉलिटिकल रोल या पॉलिटिकल किरदार वज़ा किया है या डेवलप किया है। चुनाचे नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं कि फ्रांस में एक वक्त में उमरा की तादाद यानी कि एलीट या तबका अशराफिया की तादाद 2,50,000 थी, जिनमें से 4,000 वो उमरा थे, वो तबका अशराफिया था जिनकी बादशाह तक रसाई होती थी। इसके अलावा स्पेन में एक वक्त में उमरा की तादाद 5 लाख थी, जिनमें से 100 बड़े उमरा शामिल थे और उनकी बादशाह तक रसाई होती थी। इसके अलावा इंग्लिस्तान में, बरतानिया में सिर्फ 200 उमरा थे। अब यह बैकग्राउंड बताने का नाज़रीन मकसद यह है कि यूरोप की पूरी यूरोप की तारीख का अगर आप मुताला कर लें तो यूरोप में जो हुकूमत में शरीके कार रहे हैं वो सिर्फ 3 किस्म के तबकात शरीके कार रहे हैं माजी में। एक बादशाह होता था, एक तबका अशराफिया होता था, एलीट क्लास होती थी, और एक होता था चर्च यानी कि पादरी होते थे। ये तीनों हुकूमत में शरीके कार होते थे। बादशाह तक रसाई सिर्फ उमरा की होती थी, एलीट क्लास की होती थी, और तादाद भी मैंने आपको मुख्तलिफ मुल्कों में बता दी, और एक पादरियों की होती थी या चर्च की रसाई होती थी। चुनाचे ये तीनों तबकात टैक्स से मुस्तस्ना होते थे, ये टैक्स नहीं देते थे, और तमाम तर टैक्स का जो बोझ होता था वो मिडिल क्लास पे या गरीब तबके पे लाद दिया जाता था, और उसकी कमर टैक्स जो है वो इम्पोज कर करके तोड़ दी जाती थी। चुनाचे हुआ क्या नाजरीन कि इंग्लिस्तान 1590 के दहाई में इंग्लिस्तान में यानी कि मौजूदा बरतानिया में अमीर और गरीब का फर्क बहुत बढ़ चुका था। भूखे और फाकाज़दा लोग सड़कों के किनारे फटे पुराने कपड़ों में नजर आते थे। कोई जगह ना होने की वजह से ये खेतों में सोते थे, खाने के लिए जंगली बेर या पौधों की जड़ें तलाश करते थे। उनमें से अक्सर गंदगी और गलाजत में रहते हुए बीमारियों से जल्द मर जाते थे। खाने की वजह से बहुत फसादात होते थे। चुनाचे उस वक्त जराइम को रोकने का एक ही तरीका इन बादशाहों ने, उमरान ने और चर्च ने जो है ना वो मुतारिफ कराया कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं ताकि फितना और फसाद को रोका जा सके और माशरे में अमन और अमान को कायम रखा जा सके। लिहाजा होता क्या था, छोटे छोटे जुर्मों पे मुजरिमों को दागा जाता था, सीधा कान काट लिया जाता था, औरतों को मर्दों से ज्यादा सख्त सजाएं दी जाती थी, मौत की सजा थी। इसके अलावा गला घोंट कर मारना या जिस्म को कुचल दिया जाता था। लेकिन इन सजाओं के बावजूद भी ना ही चोरी रुकी और ना ही फकीरों और गदागरों की तादाद में कमी आई। चुनाचे आज के हुक्मरानों की तरह उस वक्त के हुक्मरानों ने भी चर्च से रुजू करना शुरू कर दिया और चर्च के ओहदेदार लोगों को नसीहतें करना शुरू हो गए। अब चर्च के ओहदेदारों ने या पादरियों ने लोगों को उस वक्त में जब वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे और सिर्फ इस वजह से कि एक बादशाह है, उसके चंद उमरा हैं, तबका एलीट है और एक मजहबी तबका है, ये तीनों आपस में गठजोड़ करके अवाम के ऊपर टैक्स इम्पोज करके खुद को टैक्स से एग्जम्प्ट करके, मुस्तस्ना करके और तखसीस दे के जो है ना लोगों को इस हालत तक ले आए थे। तो फिर चर्च से उन्होंने रुजू करना शुरू कर दिया। चर्च ने क्या कहा आप देख लें कि खुदा ने इस दुनिया में बादशाहों, शहजादों और गवर्नरों को लोगों पे हुकूमत करने के लिए मुकर्रर किया है। ये लोग पैदा ही आप पे हुक्मरानी के लिए हुए हैं। ये उस वक्त के चर्च के दलाइल होते थे कि और फिर साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि जैसे इंसानी जिस्म होता है ऐसे ही इंसानी मुआशरा होता है। कान का अलग फंक्शन है, नाक का अलग फंक्शन है, हाथ का अलग फंक्शन है। तो हाथ का काम जो है वो आंख से नहीं लिया जा सकता, आंख का काम जो है वो नाक से नहीं लिया जा सकता। ये दलाइल वो देते थे कि ये खुदा की तकसीम है, ये जो चंद तबकात हैं ये आप लोगों पे
लोगों पे हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, और आप लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि आप टैक्स देंगे, आप सब्र करें। ये अल्लाह की तकसीम है, ये खुदा की तकसीम है। ये उस वक्त चर्च के दलाइल होते थे। चुनाचे आज भी आप देख लें कि जब भी माजी के सियासी हुक्मरानों पे बुरा वक्त आता है, उफ्ताद नाजिल होती है, तो वो रुजू किससे करते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब से करते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की जुबान से आज तक आपने ये एक लफ्ज सुना है? कभी एक बार भी ये सुना है कि बस कर दे, आप लोगों ने 30-30 40 साल हुक्मरानी कर दी है, अब नए इम्कानात मुतारफ कराते हैं, नए रुझानात मुतारफ कराते हैं सियासत में, और नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी ही पार्टी में किसी को भी आगे नहीं आने देते। जो पार्टी की सदारत है, वो जब से 1980 से लेके आज तक वो अपनी पार्टी सदारत पे बड़ा जमान है। तो वो भी हमेशा जो माजी के हुक्मरान होते थे, बादशाह या उमरा होते थे, वो जब मुश्किल में आते थे तो वो चर्च की तरह रुजू करते थे, और उनको जो है ना कहते कि आप नए बयानिया के साथ सामने आ जाएं और लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दें। यही फराइज जो है आजकल मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो उन्होंने संभाल लिए हैं। मैं इनको माज़अल्लाह पादरी नहीं कर रहा, मैं कुफर के फतवे लगाने का बिल्कुल, मैं इस बात पे कतई यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं एक मुमासलत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम वही पैटर्न हमारे हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है। आगे जाके नाज़रीन देख लें कि उमरा में एक जिनका ताल्लुक नाइट से होता था, उस वक्त के जो उमरा होते थे उनका नाइट उनको कहा जाता था, उनका काम शिकार खेलना होता था। ये अपने मुल्कों से निकलकर दूसरे मुल्कों में भी जाते थे, और अक्सर उन उमरा का बड़ा लड़का नाइट बनना पसंद करता था। नाइट की तरबियत 7 या 8 साल की उम्र से शुरू हो जाती थी। उनका अपना मखसूस लिबास होता था जिनमें सफेद चूगा, काला कोट शामिल हुआ करते थे। अब बताइए कि एक तबका था वहां पे जो उमरा थे, उमरा में उनका ताल्लुक होता था नाइट से, और वो शिकार खेलते थे और दूसरे मुल्कों में जाते थे। और उनका जो बड़ा बेटा होता था 7 से 8 साल की उम्र में, उनसे पूछा जाता था कि बेटा आप क्या बनना पसंद करोगे? तो वो कहता था कि मैं नाइट बनना पसंद करूंगा, यानी कि मैं हुक्मरान भी बनूंगा और नाइट तबके में मैं शामिल होऊंगा। तो यही काम हमारे मुल्क में क्या नहीं हो रहा आज? आप बताइए ना कि नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज है, इसके अलावा हमजा शहबाज है, हसन नवाज है, हुसैन नवाज है, इसाक डार है। आप देख लें बुरूसी सियासत की इंतहा देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, 90 साल के लोग इनकी पार्टियों में मौजूद हैं। लेकिन 25-26 साल का बिलावल बन सकता है पार्टी का चेयरमैन और पार्टी की सदारत कर सकता है, लेकिन 90 साल का कायम अली शान नहीं कर सकता। तो ये भी पैदाइश पे अपने बेटे से पूछते हैं, 7-8 साल की उम्र में ही पूछने लग जाते हैं कि बेटा आप क्या बनना पसंद करोगे? जी मैं पार्टी का चेयरमैन बनना पसंद करूंगा। अगर किसी की 60-70 साल खिदमात भी है तो वो नहीं बन सकता। यही पैटर्न उस वक्त बरतानवी हुक्मरानों ने अडॉप्ट किया था। लेकिन इस कदर मुश्किल हालात होने के बावजूद भी आप देख लें कि ये 2 तबकाती निज़ाम वहां पे क्रिएट हो गया था। लेकिन वहां पे चंद ऐसे लोग आए, ऐसे दानिश्वर आए, ऐसे स्कॉलर्स आए, ऐसे फिलासफर्स आए और ऐसे हुक्मरान भी आए जिन्होंने इस गैर मसावी तकसीम को खत्म किया। और आज जो बरतानिया आपको तरक्की के इस महराज पे नजर आ रहा है, ये उन्हीं लोगों की मेहनत शाका का नतीजा है। चुनाचे ऐसे हुक्मरान भी यूरोप की तारीख में है और ऐसे दानिश्वर भी हैं, राइटर्स भी हैं। यहाँ पे तो दानिश्वर हैं, उन्होंने तो सेम वही रोल अडॉप्ट किया हुआ है जो माजी में जो है ना जो चर्च का होता था या पादरियों का होता था कि वो हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते थे। तो मेरा सवाल यह है नाजरीन कि आज नवाज शरीफ साहब वहां पे महवे इस्तिराहत हैं और लंदन के फ्लैट्स में मौजूद हैं, और इस बहाने के साथ इस जवाब के साथ गए हैं कि मैं वहां पे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराऊंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या उनके जो माजी के वो हुक्मरान जिन्होंने गैर मसावी तकसीम को ख़त्म किया और अदल पे मबनी उन्होंने निज़ाम जो है वो अपने मुल्क में राइज किया, अपने मुल्क की हद तक उन्होंने राइज किया बरतानवी हुक्मरानों ने, तो नवाज शरीफ साहब ने उनके माजी के हुक्मरानों की रूह से एक बार भी ये सवाल नहीं किया कि आप भी तो हुक्मरान थे और एक हुक्मरान मैं हूं जो 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम रहा हूं और 2 बार वजीर आला रहा हूं, लेकिन मैं आज तक अपने मुल्क में अपने इलाज के लिए एक अस्पताल तक भी तामीर नहीं कर सका। तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी रूह से मुकालमा करके बातचीत करके ये सवाल क्या एक बार भी नहीं पूछा होगा? और नहीं पूछा तो अब भी मैं उनको मशवरा देता हूं कि जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है, न मेरा ना आपका ना किसी और का, ठीक है, ये अल्लाह के इल्म में है। लेकिन अपने ज़मीर से आंखें
बंद करके ये सवाल पूछ लें कि ये भी तो इंसान थे, गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान थे, और उन्होंने 15वीं और 16वीं सदी में किस किस्म के हालात गुजारे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और किस किस्म का पैटर्न था उनका और किस किस्म का सियासी तर्ज अमल था उनका, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो उन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद भी उनके दिल में जरा सी भी खिफ़त महसूस नहीं हुई कि ये लोग यहां तक पहुंच गए, तो आखिर क्या वजह है? क्या फरिश्तों ने आके उनके मुल्क का ये निज़ाम बनाया है और ये तरक्की उनको दी है? नहीं, वो इंसानों ने ही की है, और इस किस्म के चंद हुक्मरान ही आए थे और चंद दानिशवर ही आए थे। तो नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि क्या मैं उन्होंने अपने आसपास जो है ना चारों तरफ किस किस्म के दानिशवर जमा किए हुए थे। और इसके अलावा मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो चर्च से मुमासलत रखता है कि जब भी उस वक्त का जो बादशाह होता था या तबका उमरा या एलीट क्लास होती थी, वो मुश्किल और नामुसाद हालात में आते थे तो वो चर्च को आगे करते थे और उनसे कहते थे कि आप लोगों के अंदर एक बयानिया डेवलप करें ताकि हमारे इक्तिदार को खतरा ना हो। और सेम यही पैटर्न यहां पे था कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हुकूमत में शरीक रहे हैं या नहीं रहे माजी के हुक्मरानों में। 1993 से लेकर आज तक तमाम हुक्मरानों ने उनको इक्तिदार में शरीक किया, मिनिस्ट्रियों में शरीक किया है। ठीक है, और यही पैटर्न उस वक्त भी होता था और ये लोग टैक्स से भी एग्जम्प्टेड थे। चुनाचे आप देख लें कि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स देने वालों की तादाद जो है वो 10 लाख लोग हैं, टोटल 10 लाख लोग हैं। और जो अमीर तबका है, जो अशराफिया तबका है, जो हुक्मरान तबका है, वो टैक्स देता भी नहीं है। ये माजी में होता रहा है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।